स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएलएस एकेडमी। हम देख रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी और आज हमारा टॉपिक है थीम थर्ड में विच आर डिस्क्राइब्ड एज दिस ऑन द स्क्रीन। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, द सेकेंड इज इलेक्ट्रिक सिंबल्स, द थर्ड इज सर्किट डायग्राम्स एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट में आज बात करेंगे क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, कैसे करंट हमारा फ्लो करता है इन अ कंडक्टर एंड ऑल अदर थिंग्स। द सेकेंड इज इलेक्ट्रिक सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सिंबल्स में हम देखेंगे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है। द थर्ड इज द सर्किट डायग्राम्स। बेसिक सर्किट डायग्राम देखेंगे कैसे होता है और कैसे सर्किट डायग्राम के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। दिस विल बी आवर थर्ड टॉपिक एंड द फोर्थ विल बी, अगर टाइम बचता है, विल बी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम देखते हैं मेजरमेंट कैसे होगा हमारे इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज का। दिस वुड बी आवर फोर्थ टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, फाइन। तो ये हमारी आज की थीम है। इससे पहले हमने एक सोचा है कि हम एक रिकैप क्लास जरूर किया करेंगे जिसमें हम पिछले जो क्लास है उसका थोड़ा सा बेसिक देंगे। ठीक है। तो पिछली बार हमने थीम सेकंड में पढ़ा था ग्राफ्स इन फिजिक्स। ग्राफ्स इन फिजिक्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। आपने एक स्लोप पढ़ा था। स्लोप क्या होता है, y/x। ठीक है, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्लोप से मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, वी कर्व के बीच क्वेश्चन बताया था। वी कर्व अगर होता है, ये मेरा v होता है, ये मेरा i होता है, तो मेरा जो स्लोप है वो देगा आपका r। और इसी में मैंने इन्वर्स भी बताया था, अगर ये i हो गया, अगर ये v हो गया, तो इसका इन्वर्स जो होगा वो देगा स्लोप। इसका स्लोप होगा आपका 1/r। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ये सारी बातें हो चुकी थी। दूसरा हमने बात करी थी ग्राफ्स में, व्हाट इज ग्राफ। दूसरा क्या बताता है, ये बताता है एरिया। एरिया होता है आपका एरिया होता है आपका y इंटू एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने एक क्वेश्चन बताया था Q इज इक्वल टू आई टी, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो अगर मेरा आई टी कर्व है, ये मेरा I है, ये मेरा I है, ये मेरा T है, तो इसका जो एरिया होगा ये मेरा Q बताएगा। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारे रिवीजन में जो रिकैप है इसमें इतना ही। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई शुड चेंज माई पेन एंड मूव। ठीक है, तो दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा स्पीड फास्ट हो सकती है क्योंकि रिवीजन सीरीज है, आप काफ़ी कुछ पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो व्हाट इज करंट, बेसिक डेफिनेशन में जाता हूँ मैं। करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट इन अ कंडक्टर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। ठीक है, करंट क्या होता है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। ठीक है, जब भी रेट, व्हाट इज रेट? रेट क्या होता है आप हमेशा रखिए, यानी डी अपॉन डी टी ऑफ एनीथिंग। दिस इज एनीथिंग, ये कुछ भी हो। ठीक है, दिस इज एनीथिंग इज नोन एज थी। तो ये इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग। दैट मीन्स रेट कैसे डिफाइन होता है, अगर मैं इसे रेट से डिफाइन करूं तो ये जो होता है डी अपॉन डी टी, इसे कहते हैं रेट। रेट मतलब कुछ नहीं होता, हिंदी में बात करें तो रेट इज टाइम के साथ कोई चीज़ कितनी चेंज हो रही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा होगा डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, आपने पढ़ा होगा 9th में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली आपने पढ़ा होगा, इसी में एग्जाम्पल में बात करूं मैं, एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा डी पी बाई डी टी, डी बाई डी टी और पी। पी क्या है यहाँ पर? मोमेंटम। ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ आ जाएगा आपका मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अच्छा,
तो क्या हुआ, अब हम करंट की बात करते हैं। करंट में क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या कहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, किस रेट से हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में करते क्या है, सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के मैं किसी एक पॉइंट की बात करूँ, सपोज ये एक पॉइंट देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया। इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जो चार्ज है Q, ये Q कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो मेरा I होगा, सपोज Q कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो गया मेरे T टाइम में, T इज इन सेकेंड्स, T टाइम में, तो ये मेरा Q अपॉन T हो जाएगा मेरा करंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो यूनिट होगी, दैट इज इन एम्पियर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो किसी भी Q, मतलब कितना Q फ्लो, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी T टाइम में, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, हमारा करंट। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, आप समझ में आ गया। अच्छा, तो अगर मैं डिफाइन इसे करूंगा तो देखिए, डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, तो वर्क डन कितना होता है, Q इंटू वी। मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ, चीज़ें आपको याद रहेंगी। वर्क डन कितना होता है, Q इंटू वी। तो अगर मैं V की, मैंने कहा था V की डेफिनेशन में क्या होगा, वर्क अपॉन Q। अगर मैं Q को कर दूंगा 1, तो मेरा जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल मैंने कैसे डिफाइन किया था, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन व्हेन Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही किया था। अच्छा, सिमिलरली हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे इसकी, तो हमें क्या पता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो मैं क्या करूँगा, तो व्हेन T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो मेरा जो I होगा, I इज इक्वल टू टी, I इज इक्वल टू Q, सॉरी। ठीक है, मतलब कि the charge flown in a circuit in 1 second, the charge flown in a circuit, the charge flown in a circuit at a point, in a circuit at a point, at a point, थोड़ा सा इस बार स्पीड फास्ट रहेगी, इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना मेरा चार्ज फ्लो हो जाता है, उसको कहते हैं हम करंट। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, आप ये बेसिक डेफिनेशन याद रख लीजिए। ठीक है, तो डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो डेफिनेशन के साथ इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, फाइन। तो दिस इज करंट। अच्छा, अभी हम मेजरमेंट की बात बाद में करेंगे, आपको बता देता हूँ करंट मेजर होता है आपका एमीटर से। एमीटर और वोल्ट मीटर को इस सेक्शन, इस टॉपिक में हम देख लेंगे। अगर इस लेक्चर में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा तो हम इसमें ही देख लेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे होता है। एमीटर से करंट मेजर होता है। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया, दिस इज यूज फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, तो हम कहते हैं कि हाउ करंट फ्लोज। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, थोड़ा समझने की बात है, ज़्यादा टफ नहीं है। बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। हाउ करंट फ्लोज, हाउ करंट फ्लोज क्या होता है, करंट बहता कैसा है, किस में, इन अ कंडक्टर। अब हम कहेंगे इन अ कंडक्टर, तो भाई करंट कंडक्टर में ही बहता है, इंसुलेटर में तो फ्लो ही नहीं होता है। ये तो हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ लिया था, इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, अच्छा, इसमें आप बेसिक सर्किट देखिए इसका, कि कैसे करंट एक कंडक्टर में फ्लो होता है। ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, अच्छा, केस बाय केस समझाऊंगा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक स्विच है। ठीक है, आप चाहें तो इसके नोट्स ले सकते हैं, नोट्स ले लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए एक नोट्स की फॉर्म में तैयार हो जाएगा और आप हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जब भी चीज़ों को पढ़ें आप उसे लिख लें। ठीक है, ये मेरा एक सेल है, इसे सेल कहते हैं, ठीक है, जो कि V वोल्ट्स का है, और ये स्विच है, ये स्विच, इसे S से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये मेरा एक कंडक्टर है, ये मेरा एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़े थे। ये इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, जो कि एक रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरी जो लैंग्वेज है उसको हमेशा
नोट करना, मैंने क्या कहा, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, केस 1, इसमें केस फर्स्ट क्या है, जब व्हेन स्विच एस इज ओपन। स्विच एस ओपन का क्या मतलब होता है, मेरा ऐसी ही पोजीशन में है, मतलब कि सर्किट इज नॉट कंप्लीट, मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट इज नॉट कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट का मतलब क्या होता है, मेरा क्लोज पाथ नहीं बन रहा है, ठीक है, जब भी ऐसा होगा, ठीक है। सो अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो रहा है इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। और जब भी रैंडम मोशन होगा, ठीक है, आप रैंडम मोशन को देखिए, जब भी रैंडम मोशन होगा तो देयर इज नो करंट, कोई करंट नहीं है। करंट जब फ्लो होगा तब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, रैंडम मोशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी करंट, ठीक है। अच्छा, अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2, जब हमने स्विच को अपने क्लोज किया, स्विच एस इज क्लोज्ड, ठीक है। अब इसको आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है। जब मैंने स्विच एस को क्लोज किया तो क्या है, इसके लिए हम दोबारा एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये है मेरा एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ये मेरे कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये जो आप मेरी जो लैंग्वेज है उसे आप नोट करते हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स है। इस वायर से मेरी बैटरी कनेक्ट हुई। ये एक मेरा स्विच एस है और ये एक, ठीक है, ये स्विच एस है। ये मैंने जब मैं क्लोज करता हूँ, आप इसकी जो सर्किट है, आप सर्किट को देखना कि मैं कैसे दिखाता हूँ इसे, स्विच को क्लोज। स्विच को क्लोज का दिखाने का मतलब क्या है, मैं इसे ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब स्विच एस इज क्लोज्ड। यहाँ पर जो स्विच एस इज ओपन, ठीक है। जब स्विच एस हो जाएगा क्लोज, ठीक है, तो क्या हुआ, अच्छा, यहाँ पर स्विच, ये जो वी वोल्ट्स की बैटरी है, ये जो होता है इसे कहते हैं पॉजिटिव साइड, इसे कहते हैं नेगेटिव साइड, ठीक है। ये बैटरी के पॉजिटिव से मेरा यहाँ पर ये जो एंड हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, और ये जो एंड हो गया, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको इसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका अभी रैंडम मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ, रैंडम मोशन है, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी ऑफ सेल विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विल सॉरी पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी इसे आप सही कर लीजिएगा। तो ये जो पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी है, बिकॉज पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, फाइन, विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और जो नेगेटिव साइड ऑफ है, नेगेटिव साइड ऑफ सेल, दिस विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन ये है इनकी, ये नेगेटिव से दूर जा रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक डायरेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनका डायरेक्शन हमारा फिक्स हो गया, डायरेक्शन हमारा हो गया टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, इसे टर्मिनल कहते हैं, इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन। अच्छा, अब डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब क्या होगा, हम क्या जानते हैं, वी नो कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट आंसर में आ सकता है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा,
करंट का डायरेक्शन क्या है हमारा, ये होगा फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। मैं यहाँ शो करके देखूँ तो ये मेरे करंट का डायरेक्शन है, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, और यहाँ, अच्छा, और यहाँ से मेरा यहाँ गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अच्छा, करंट हमेशा क्लोज पाथ में ट्रैवल करता है, ठीक है। करंट फ्लोज ओनली इन अ क्लोज पाथ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको हमेशा काम आएंगी इस पूरे चैप्टर में, और आगे भी अगर आप 11th-12th में आप साइंस पीसीएम लेते हैं तो आपके फिजिक्स में ये सब काम आएंगे, ठीक है। तो करंट फ्लोज ओनली इन अ क्लोज पाथ, ठीक है। अच्छा, तो ये आप बेसिक समझ गए करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में बहुत ही सिंपल है, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में रैंडम फ्लो होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। जब तक स्विच उसका ओपन नहीं होता है, मतलब कि कोई बैटरी नहीं लगाई जाती है, ठीक है। जब मैंने बैटरी लगा दी उसमें, मतलब मैंने अगर सेल दे दिया, तो सेल से क्या हुआ, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसे कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है इधर। जब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और यह नेगेटिव से रिपेल होंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, उसकी वजह से होता है करंट, ठीक है। तो अच्छा, अब करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आप समझ गए। अच्छा, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम क्या देखते हैं, कंडीशंस फॉर करंट टू फ्लो। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसे स्किप कर देते हैं। टू फ्लो इन अ सर्किट, इन करंट फ्लो कब होगा और कब कब नहीं होगा, ठीक है। इसे आप नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो कंडक्टर होना चाहिए, ठीक, कंडक्टर मतलब जो मटेरियल है, इट शुड बी अ कंडक्टर, इट शुड नॉट बी अ इंसुलेटर। इंसुलेटर होगा तो आप पहली बार में पढ़ चुके हो, इंसुलेटर होगा तो करंट कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। इंसुलेटर क्या होते हैं, हम एग्जाम्पल भी बताए थे, एग्जाम में होता है इंसुलेटर होता है वुड होती है, प्लास्टिक होती है। अब वुड या प्लास्टिक को आप किसी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे और आप चाहेंगे उसे आप बैटरी भी लगा देंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर कंडक्टर्स। इसका एग्जाम्पल आपके पास पता है, आयरन है, आपका कॉपर है, आपका एल्यूमिनियम है और सिल्वर है, ठीक, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि सिर्फ कंडक्टर होना ज़रूरी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, बिटवीन द कंडक्टर पॉइंट्स। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या होता है, फोर्स की तरह होता है, ठीक है। आपने क्या देखा, आप बचपन में पढ़े होंगे, क्या मैकेनिक्स में 9th में पढ़े थे कि ये एक मास रखा हुआ है, ये मास क्या है, मास हिल तो नहीं रहा है, ये मास है, ठीक है। इस पर जब मैं एक फोर्स लगाता हूँ, फोर्स, तो ये मास का एक मूवमेंट होने लगता है और इसकी एक वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है, पढ़े थे। तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स ही पोटेंशियल डिफरेंस है, किसमें, हमारे इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, ये कंडक्टर है, सपोज ये मैंने बनाया कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मूवमेंट हो रहा है, आपने पढ़ लिया, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ठीक है, दिस इज रैंडम मूवमेंट, ऐसे। अब क्या हुआ, जब मैं इस पर फोर्स लाऊंगा, फोर्स मतलब यहाँ फोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा ये एक पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच, ये इसका बी है, ये इसका ए है, इन दोनों के बीच मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया वी, जो कि मैं क्रिएट करता हूँ किससे, अपने सेल से। जब मैं इसे पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा तो इसका एक रैंडम मूवमेंट हो जाएगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। ये अभी हमने देखे थे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये इनिशियली, ये फाइनली, जब फाइनली इनका मूवमेंट हो जाएगा ऐसा बन जाएगा, मतलब कि ये करंट फ्लो करना चालू कर देगा, करंट विल फ्लो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तीसरी चीज हमको क्या चाहिए, एक क्लोज सर्किट चाहिए, क्लोज्ड सर्किट,
ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अगर मैं बैटरी भी लगा दूं, अगर मेरा सर्किट ही क्लोज नहीं है तो मेरा करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज ये क्लोज सर्किट क्यों चाहिए? बिकॉज करंट फ्लोज इन अ क्लोज पाथ, करंट फ्लोज इन अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इसी के लिए मैंने आपको स्विच लगाया था। स्विच की इंपॉर्टेंस यही है। अगर मैंने आपको ये दिया था, कंडक्टर दिया था, ये कंडक्टर है, इसमें मैंने आपसे कहा कि आपने ये बैटरी लगा दी, सब कुछ लगा दिया, बैटरी भी है, कंडक्टर भी है, दोनों कंडीशन है। पर अगर मेरा ये सर्किट ही ओपन है तो मेरा जो करंट है, अगर सपोज यहाँ से करंट आता भी, वैसे आएगा ही नहीं, यहाँ से अगर करंट आता भी तो यहाँ से तो जा नहीं पाएगा, तो इट कैनॉट गो थ्रू हियर। तो मेरा सर्किट क्लोज नहीं है, एक सर्किट ओपन है, तो दिस इज नॉट क्लोज, तो यहाँ पर कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया। तो ये 3 कंडीशन है आपकी जो फुलफिल होनी चाहिए अगर आपके करंट सर्किट में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, बहुत क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम क्या बात करते हैं, जो अगली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक सिंबल्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी, ये हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक सिंबल्स। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स देखेंगे, कौन से सिंबल कैसे होते हैं और इससे हम क्या पता चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक रजिस्टर की बात करते हैं। जो मेरा रजिस्टर होता है वो कैसे दिखता है, ये मेरा रजिस्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू है आर और इसकी यूनिट है ओम्स। ठीक है, जो नंबर बी है वो है मेरा रजिस्टर की जैसे ही एक होता है रियोस्टेट, वो होता है ऐसा। ये मेरे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं रियोस्टेट। ये क्या होता है, इसे वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। वेरिएबल रजिस्टर, मेरा रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। ठीक है, इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि देखिए, यहाँ तो आपने देखा यहाँ मेरा रेजिस्टेंस फिक्स है, अगर 10 ओम है तो 10 ओम है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ अगर 10 ओम है तो मैं ये है जॉकी। ठीक है, यहाँ मैं दिखाता हूँ इसको ऐसे, ये है मेरा जॉकी। ठीक है, अगर मैं इसका मूवमेंट करूँगा, ये मूव करती है इधर से उधर। ठीक है, इसके मूवमेंट के हिसाब से, इसे जॉकी कहते हैं, इसके मूवमेंट के हिसाब से मेरा रेजिस्टेंस विल ईदर इंक्रीज और विल डिक्रीज। ठीक है, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल होता है, इसलिए इसे रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या है, आपकी तीसरी चीज सर्किट में आता है, वो आता है आपका सेल। सेल क्या होता है, आप सिंपल सेल होता है, उसे ऐसे डिनोट किया जाता है, ये। तो इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं पॉजिटिव, इसे कहते हैं नेगेटिव, इसे। और इसमें जो इसकी जो वैल्यू होती है इज इन वोल्ट्स, वी वोल्ट्स होती है। तो एक्चुअल में आप हमेशा याद रखना, ये जो वी होती है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल। ठीक है, तो इस सेल के 2 टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करते हैं, अच्छा, तो अच्छा, फोर्थ होता है आपका बैटरी। बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये एक आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आप चाहता हूँ थोड़ा सा ध्यान दें। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। अच्छा, कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन हमेशा कॉम्बिनेशन ही होता है। कॉम्बिनेशन में 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। अच्छा, ये थोड़ा मुझे चाहता हूँ आप सब लोग ध्यान दें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2 टाइप में सबसे पहले फोर्थ में एक ही बात करूंगा, तो सबसे पहले व्हेन सेम अलाइंड, सेम अलाइंड मतलब कि ये एक बैटरी है। ठीक है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये आपको एक और जोड़ दिया, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। ठीक है, ये एक और जोड़ दिया, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। ठीक है, तो ये अगर मैं ऐसे जोड़ दिया, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है,
तो ये इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो क्या हुआ, सपोज ये है 1 वोल्ट की एक बैटरी, 1 वोल्ट की एक बैटरी, ठीक है। तो जो इफेक्टिव है, इसे इफेक्टिव में कहूँगा, इफेक्टिव जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा, ये सारे ऐड हो जाएंगे। वो कैसा होगा, ये ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 वोल्ट्स, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। इसमें हमको एक चीज़ जो देखने की है वो ये है कि ऐसा होने की इसलिए रीज़न है कि हमने सारे पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे हैं कनेक्शंस, वो सारे एक साथ जोड़े हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप चीज़ याद रखना, जैसे कि आप एग्जाम्पल, आप हाउस होल्ड एग्जाम्पल देखो, आप अपने आपके घर में कोई डिवाइस है, आप उसका सेल निकाल के देखना, ठीक है। सेल में एक जगह मार्क होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल में ही लगाना है, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल में ही लगाना है। आप टर्मिनल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप घर में एक बार देख लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। किसी भी सेल में दोनों टर्मिनल होते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें इसका केस सेकंड की, तो जो हमारा केस सेकंड रहेगा वो रहेगा डिफरेंट अलाइंड, डिफरेंट या अपोजिट अलाइंड, डिफरेंट या अपोजिट अलाइंड। अपोजिट अलाइन क्या होता है कि मेरा जो बैटरी का एक सेल का पॉजिटिव है, ठीक है, एक सेल का मेरा जो ये है, दूसरे सेल में ऐसा हो गया, तीसरे सेल में फिर ऐसा हो गया, ठीक है। आप कंपेयर करना सिर्फ बिंदु डायग्राम से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और मैं चाहता हूँ आप सब एक बार अपने नोट्स में इसे ऐड भी कर लें। तो सपोज़ ये मेरा 1 वोल्ट है, सारी बैटरी बिल्कुल वही है, ये भी 1 वोल्ट की बैटरी है और ये भी 1 वोल्ट की बैटरी है। इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ठीक है। आप क्या करना, आप ये देखिए कि जो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव वाले जो एक एक हैं, ये आपके जुड़ गए, ठीक है। आपका ये वाला ऐड हो गया, आपका ये वाला ऐड हो गया, दोनों मिलकर ने 1 + 1 बना दिया 2 वोल्ट, ठीक है। और जो ये वाला है आपका, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इससे ये आपका जो है ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो आपको जो नेट वोल्ट आएगा, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए रेलिवेंट भी है क्लास 10th के लिए, ठीक है। और 2 - 1 वोल्ट, और ये किस डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन यही होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव वाले 2 हैं, उधर नेगेटिव वाले 1 हैं, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आप समझ में आ गया कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। तो अभी हम कितने पढ़ चुके हैं, हम 4 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। अब होता है आपका स्विच, ठीक है। स्विच क्या होता है, स्विच आपका, स्विच को डिनोट कैसे करते हैं, या तो आप ऐसे डिनोट कर दीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये तो क्या होता है, इससे आपको क्या पता चला कि ये एक स्विच है जिसे कहते हैं ओपन, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इसे ऐसे डिनोट कर दें, मैंने पिछले एग्जाम्पल में ही बताया था कि ऐसे, और आप इसे ऐसे कर दें, तो ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड, इसे कहते हैं क्लोज्ड, आपका सर्किट एक्टिव हो गया, अच्छा। इसी के साथ स्विच के लिए एक और सिंबल भी होता है, वो होता है कैसे, ओपन के लिए होता है एक और सिंबल, वो ऐसे, और जो क्लोज के लिए होता है वो एक और सिंबल होता है, वो होता है कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है, इसमें हमने ऐसे करके सिर्फ बीच में डॉट लगा दिया, ओपन, ठीक। जनरली जो फॉलो होता है ये फॉलो हो ये वाला होता है, पर आपके सिंबल्स में ये भी है, तो आप ये भी आप याद कर लीजिए, दिस इज़ मोस्टली फॉलोड, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपके न्यूमेरिकल्स में दिखता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात होगी हमारे बेसिक सिंबल्स की कनेक्ट। अच्छा, अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस की बात होगी, रियोस्टेट की बात होगी, सेल की बात होगी, वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात होगी। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपका एमीटर। एमीटर क्या करता है, ये ऐसे शो होता है किसी भी सर्किट में, ठीक है। 7
हम बात करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे होता है, वोल्ट मीटर में आप ऐसे करके वोल्ट्स नाप लेते हैं, ठीक है, इसका ऐसा इसे ऐसे शो करते हैं, ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक बेसिक सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। एक बेसिक सर्किट डायग्राम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं अब रेड करता हूँ एक बेसिक सर्किट डायग्राम। बेसिक सर्किट डायग्राम में अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ये मेरा एक रजिस्टर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, रजिस्टर के साथ ये मेरा एक एमीटर है, ठीक है। नीचे आता हूँ तो ये मेरी एक बैटरी है। बैटरी इस कॉम्बिनेशन मेरा, देखिए सर्किट डायग्राम देखते हैं, ये मैं कैसे कैसे पॉजिटिव नेगेटिव नोट कर रहा हूँ। ये मेरा एक स्विच है और ये सर्किट हो गया क्लोज, ठीक है। अभी तो ये मेरा एक बेसिक सर्किट है, बेसिक सर्किट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आगे से आपको ये सर्किट देख के समझ में आना चाहिए कि ये बैटरी है, मेरा 20 वोल्ट की बैटरी, ये स्विच ऐसे, ये मेरा मीटर लगा, ये करंट नापेगा, और ये मेरा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू होती है उसमें, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अभी थोड़ा टाइम नहीं है, तो इसलिए इस बार हमने सोचा मैं आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देता हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक। तो आपके रिवीजन क्वेश्चंस हैं, आप इसे अटेम्प्ट करिए, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप अगली क्लास आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि मैं अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, और आपको और कुछ रेलिवेंट डाउट है, कुछ अलग है, तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन थीम 2। थीम 2 ग्राफ। सी ग्राफ से मेरा स्पेशल फोकस इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ग्राफ्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों को उसमें प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन 1 आप आराम से इसमें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी करें, पर आप ट्राई करिएगा कि आप इसे खुद सॉल्व करें, ठीक है। आपने अगर सॉल्व कर लिया तो आप ये मानिए कि आपका ग्राफ सही है, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप प्रीवियस जो लेक्चर है उसको ज़रूर देख लेना ग्राफ वाला, उससे आई विल मेक श्योर, मतलब मैं जानता हूँ कि उससे आप कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरे पॉइंट्स है 2,2, ये मेरे पॉइंट्स हैं 5,5, ठीक है। दिस इज QT कर्व। QT कर्व आपको देख के, वैसे जिसने अच्छे से पढ़ा है वो देख के ही समझ जाएगा। आपको बताना है फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा अनदर ग्राफ बेस्ड, ठीक है। नॉर्मल तो आप सब लोग कर लेंगे, आपने स्कूल में भी पढ़ोगे, आपने और अपनी कहीं एकेडमी कोई कोचिंग है वहाँ पढ़े होंगे। ग्राफ पे थोड़ा मेरा फोकस रहेगा क्योंकि ग्राफ जो एरिया है वो बच्चों का थोड़ा सा वीक रहता है, ठीक है। तो ये Q, ये V, तो ये है 3,0, ये है 0,4, ठीक है। ये QV सर्किट है, QV कर्व है, सॉरी QV कर्व है। इस कर्व में हम आपको ये बताना है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, ठीक है। आपको W बताना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी हम व्हाट्सएप पे भी जल्दी एक्टिव होने वाले हैं। आप व्हाट्सएप पे अपना कुछ भी, व्हाट्सएप है या टेलीग्राम में, आप अपने जो भी डाउट्स हैं आप शेयर करिए, और हम कोशिश करेंगे विदिन 24 आवर्स आपके डाउट क्लियर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए हैं, एंजॉय फिज़िक्स, और मैं चाहता हूं कि आप सबके बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आएँ, इसलिए फिज़िक्स पढ़ते रहिए और बिल्कुल मज़े से पढ़ते रहिए। ओके, गुड बाय।